बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धन सिंह नाम का एक बहुत बदमाश आदमी रहता था, जो गांव के भोले भाले गरीब अशिक्षित लोगों की जमीन पर मुखिया की मदद से कब्जा कर लेता था। एक बार की बात है, धन सिंह गांव के एक गरीब किसान के घर जाकर बोला, हाँ भाई मोहन, कैसा है? ऊपर वाले की कृपा है धन सिंह भैया, लेकिन आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे तुम्हारे जैसे भिखारी का यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, समझा? मैं तो बस तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि आज महीने की 15 तारीख है और 18 तारीख तक घर खाली कर देना। ये कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं क्यों भला अपना मकान खाली करूँगा? अबे ये घर तेरा कब से हुआ? ये घर तो सरकारी है और सरकार हमारी है, तो ये घर आज से हमारा हुआ। ये बात तो आपकी गलत है। ये घर तो हमें सरकार ने बनवा कर दिए थे। आपको घर छीनने का कोई अधिकार नहीं है। ना तो मैंने तुमसे कोई कर्ज लिया है और ना ही मेरे पर कोई ब्याज चढ़ा है। फिर मैं अपना मकान क्यों खाली करूं भला? मेरे पास तो इसके कागज भी हैं। अच्छा, तो फिर अपने इस मकान के कागज दिखा, मैं भी तो देखूं। तेरे पास कौन से कागज है, या तू झूठ ही बोल रहा है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा जमींदार। मैं आपको अभी अपने घर के कागज लाकर दिखाता हूँ। मोहन तभी दौड़ता हुआ अपने मकान के कागज धन सिंह जमींदार के पास ले आया और कागज लाकर जमींदार को दिखाए। देख लीजिए जमींदार जी, ये घर मेरे ही नाम है। आप मुझसे मेरा घर छीन नहीं सकते। मोहन की बात सुनकर जमींदार ने अपनी जेब से कागज निकालकर मोहन को दिखाते हुए बोला, तो फिर ये कागज किसके नाम है? ये कागज तो मेरे नाम है। मोहन, ये घर कुछ ही दिन पहले मैंने सरकार से खरीदा है। लेकिन सरकार मुझे बगैर बताए ये घर तुम्हें कैसे बेच सकती है? तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? अब ये बात जाकर सरकार से पूछ। मेरे पास इस घर को खरीदने के कागज हैं और इस घर को खाली करने के कोर्ट के नोटिस भी हैं। मैं तो बस तेरे पास इसलिए आया हूँ कि तू गांव का है, एक बार में ही बात मान लेगा। अगर तूने बात नहीं मानी तो 18 तारीख को मैं तुझे धक्के मार कर निकाल दूंगा। अब देख ले, तेरे ऊपर बात है। अगर तू इज्जत से घर से बाहर जाना चाहता है तो 18 तारीख से पहले घर खाली कर देना। इतना कहकर धन सिंह वहां से चला जाता है। हाजी, ये तो सरकार ने हमारे साथ सही नहीं किया। पहले हमें मकान मुफ्त में दिया और फिर धन सिंह जैसे बदमाश को बेच दिया। नहीं पायल, मुझे जमींदार की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं अपनी समस्या का समाधान लेकर गज्जो के पास जाऊंगा। सिर्फ वही है जो इस गांव में एक पढ़ी लिखी महिला है और वो हमारी मदद भी जरूर करेगी। ये कहकर मोहन गज्जो के घर चला गया। गज्जो के यहाँ जाकर मोहन गज्जो को आवाज लगाने लगा, गज्जो, गज्जो बिटिया, दरवाजा खोल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। दरवाजे से बाहर गज्जो का पति आता है। मोहन चाचा, आप रो क्यों रहे हो? धन सिंह जमींदार मेरे घर आया था और वो बोल रहा था कि उसने मेरा घर भारत सरकार से खरीद लिया है। तो इसमें गज्जो क्या कर सकती है? एक बार मुझे गज्जो से बात करने दो बेटा। मुझे धन सिंह जमींदार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मोहन चाचा, आप तो वैसे भी जानते ही हो, बिरजू और रमेश ने गज्जो का जीना हराम कर रखा है। बिरजू और रमेश मुखिया के जानने वाले हैं और मुखिया जमींदार धन सिंह का दोस्त है। मुझे अपनी पत्नी गज्जो का हर समय डर सताता रहता है। आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मोहन वहां से जाने ही वाला था, तभी वहां गज्जो आती है। ये क्या कर रहे हो आप? अगर गांव के लोग हमसे मदद मांगते हैं, आपको तो खुश होने की जरूरत है। आप उनका दर्द बांटने की जगह उन्हें घर से भगा रहे हो। फिर आप में और उन दोस्तों में क्या फर्क रह गया? गज्जो, मुझे तुम्हारी चिंता सताती रहती है, कहीं वो जमींदार तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना कर दे। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और शिक्षा एक सबसे बड़ा ज्ञान होता है। मुखिया बिरजू, रमेश
और जमींदार धन सिंह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मोहन चाचा, आप मेरे साथ चलिए। गज्जो बेटा, हम कहाँ जाएंगे? मोहन चाचा, जमींदार धन सिंह के घर। गज्जो, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गज्जो अपने पति विमल के साथ धन सिंह जमींदार के घर पर पहुंच गई, जहां जमींदार धन सिंह मुखिया के साथ बैठा हुआ चाय पी रहा था। मैं मुखिया जी से तेरे बारे में ही बात कर रहा था गज्जो। मुझे तो पता ही था कि ये भिखारी तेरे पास ही आएगा मदद मांगने, मगर इस बेवकूफ को नहीं पता कि ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ जमींदार धन सिंह, मुझे वो कागज दिखाओ। कौन से कागज? तू किन कागजों की बात कर रही है? वही घर के कागज जो कुछ देर पहले तुमने मोहन चाचा को दिखाए थे। मैं भी उन कागज को देखना चाहती हूँ कि सरकार ने तुम्हें कब और कितने पैसों में घर बेचा। गज्जो की बात सुनकर धन सिंह के होश उड़ गए। जमींदार ने गज्जो को कागज दिखाए। असल में गज्जो एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की थी, जिसने कुछ समय पहले ही LLB की पढ़ाई पूरी की थी। ये फर्जी कागज हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती जमींदार धन सिंह, इन भोले भाले अशिक्षित लोगों पर अन्याय करते हुए? क्या ये फर्जी कागज है? हाँ, ये फर्जी कागज है मोहन चाचा। क्या आपको नहीं पता, जब सरकार किसी गरीब को मुफ्त में घर बनाकर देती है तो वो कभी भी वापस नहीं लेती और न ही उस घर को किसी को भी बेचती है। ये तो इस जमींदार धन सिंह का मक्कारपन है, जो तुम सबके अशिक्षित होने का फायदा उठाता है। तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़ रही हो गज्जो, इतना ज्यादा मत बढ़ो वरना पछताओगी, समझ लो अच्छी तरीके से। तुम सही कह रहे हो धन सिंह भाई, गज्जो हमारा काफी वक्त से नुकसान कर रही है। अगर तुमने हमारे मामले में दखल देना बंद नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, समझ लो अच्छी तरीके से। मैं तुम लोगों की धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। अगर तुमने मेरे और मोहन चाचा के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुम्हारी सारी गतिविधियों के बारे में बता दूंगी। उसके बाद मैं नहीं, पुलिस तुमसे सवाल करेगी। वे दोनों समझ जाते हैं कि अब उनकी यहाँ मक्कारी नहीं चलेगी और अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा किया तो उन्हें जेल हो जाएगी। इसलिए वे दोनों मोहन और गज्जो से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो गज्जो, हम आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। हमें माफ कर दो मोहन भाई, हम तुम्हारे घर से हाथ भी नहीं लगाएंगे। और गज्जो बहन, तुम ऐसा गलत कदम मत उठाना, हम आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आज के बाद मैं सभी गरीब लोगों की मदद करूंगा। फिर मुखिया और जमींदार दोनों लोग सुधर जाते हैं और कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करते। मुखिया गांव के सभी लोगों की बहुत मदद करने लगा। गांव के सभी लोग भी मुखिया के इस बदलते हुए बर्ताव को देखकर बहुत खुश थे।